हेलो एवरीवन। नेक्स्ट केस स्टार्ट करते हैं अपन। इस केस में केस कौन सा है पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। ये केस होता है इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी ऑड रो बिकम जीरो। ठीक है, अगर किसी भी ऑड रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं। ओके, देखो जैसे केस देखते हैं अपन। ये केस है, इसका प्रीवियस केस क्या था? इसका प्रीवियस केस था कि जब किसी भी रो का इवन या ऑड रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो जाए। जबकि ये केस है कि जब किसी भी ऑड रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसके आगे तो राउट्स टेबल बन नहीं सकती बिकॉज ये सारे जीरो 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 हो गए। तो आगे राउट्स टेबल को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर वाली इक्वेशन में जाएंगे, इसके ऊपर वाली रो में जाएंगे और वहां से एक इक्वेशन निकाल के लाएंगे जिसे हम नाम देंगे A1S एंड विच इज नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, A1S ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखो ये कैसे बनेगी, 2 हाईएस्ट ऑर्डर जो टर्म है यहाँ पे, मतलब जो इसके आगे ऑर्डर लिखा हुआ है S⁴, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस क्योंकि ये अल्टरनेट आ रहे थे, जैसे 1 था S⁴ का, 4 था S⁴ का, ये सब इवन के लिए थे, ये सब ऑड के लिए थे। इन द सेम वे ये सारे इवन के लिए हैं, तो 2 इंटू S⁴, 4 इंटू S⁴ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, प्लस 2 इंटू S⁴। सो सिंपली ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू S⁴ प्लस 4S² प्लस 2। ये आ गई अपने पास A1S फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन। आगे कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। और वो कैसे होगा, लाइक दिस, 8s क्यूब प्लस 8s प्लस 0, लाइक दिस। अब ये कोफिशिएंट किसके आ गए, ऑड के। देखो S⁴ S⁴, तो ये ऑड रो के कोफिशिएंट है और जिसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, S⁴। तो नाउ कम हियर, S⁴ का कोफिशिएंट है 8, तो यहाँ पे लिख दो 8। इसके बाद अगला आना चाहिए था S⁴ यस, उसका कोफिशिएंट है हमारे पास, वो भी 8 है, स्लैश करके आप यहाँ पे लिख दो। तो देखो पहले जो यहाँ पे कोफिशिएंट 0 0 0 थे, अब वो हो चुके हैं 8 8। ओके, अब देखो जरूरी नहीं है सेम आए, अलग भी आ सकते हैं, 8 8 आ गए। इसके बाद में अब आगे हमें राउट्स टेबल कंटिन्यू करनी है। कैसे करेंगे, 8 इंटू 4 32 माइनस 8 इंटू 2 16, 32 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा 2। यहाँ का कोफिशिएंट निकालना है, 8 इंटू 2 दैट इज 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपने पास में 2। नेक्स्ट, अब यहाँ का कोफिशिएंट निकालना है, 2 इंटू 8 16 माइनस 2 इंटू 8 16 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0। यहाँ का कोफिशिएंट निकालना है, 2 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 0। देखो दोबारा ऑड रो का कोफिशिएंट 0 हो गया। ओके, अब देखो दोबारा इसके ऊपर वाली रो में जाओ, यहाँ से सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल के आएगी और वो क्या हो जाएगी, 2S⁴, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर यही है, प्लस 2 इंटू S⁴, दिस 2 इंटू S⁴। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को दोबारा लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 2S² प्लस 2। अब यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। ओके, और वो क्या बन के आएगी, ये बन के आएगी 4S प्लस 0। ओके, नेक्स्ट, अब ये S⁴ का कोफिशिएंट है और यही यहाँ पे अपने को लिखना था। तो यहाँ पे अब 0 नहीं है, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे तो 0 ही है क्योंकि आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, किसी भी और लेस ऑर्डर का कोफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ का कोफिशिएंट निकालना है, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 इंटू 0 0 8 अपॉन 4। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा 2 और यहाँ पे 0 ही है। ओके, ये कंप्लीट राउट्स टेबल बन गई। अब राउट्स टेबल के फर्स्ट कॉलम को आप देखो, क्या कोई साइन चेंज हुआ है, प्लस से प्लस क्या लिखा हुआ है, 1 3 2 8 2 4 2, कोई साइन चेंज नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे कहेंगे नो साइन चेंज, और कोई साइन चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब नो पोल ऑन द राइट हैंड साइड, और इसीलिए हम कहेंगे ये सिस्टम कैसा है, स्टेबल है। बट अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर इस केस के लिए जबकि आपके सारे के सारे एलिमेंट किसी भी ऑड रो के 0 हो जाएं, अगर इस केस के लिए आप ये एनालिसिस कर लेते हो और आप बोल देते हो सिस्टम स्टेबल है, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हुआ है उसका रीज़न समझते हैं। देखो ये स्पेशल केस होता है ये वाला, कि जब आपके पास किसी भी ऑड रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, आप डायरेक्ट आंसर मत करो। आप सारे एलिमेंट पॉजिटिव आने पे, सारे साइन चेंज, कोई भी साइन चेंज नहीं होने पे आप डायरेक्ट आंसर मत करो। उसके बाद का जो प्रोसेस है, अब वो आप समझो इसके बाद क्या करना होता है।
देखो हम यहाँ पे a1s इस इक्वेशन को लेके आते हैं, 2s4 प्लस 4s² प्लस 2। आप ध्यान से समझना, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के कितने पोल होंगे? इस इक्वेशन में फोर्थ ऑर्डर की है, तो यानी इस इक्वेशन के पास 4 पोल है। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था? ये था। ये एक्चुअल क्वेश्चन में कितना ऑर्डर है इसका? हाईएस्ट ऑर्डर 6। यानी एक्चुअल में ये जो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके पास कितने पोल हैं? 6 पोल हैं। उन 6 में से 4 पोल ये फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको दे देगी। 6 में से 4 पोल ये इक्वेशन दे देगी, और उन 6 में से 4 पोल ये दे दी, इसने दे दिए, और इन 4 पोल में से 2 पोल सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन दे देती है। तो सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन पे कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन को देखा करो। ये जो इक्वेशन है इसके पास 4 पोल हैं आउट ऑफ दीज 6 पोल्स। ओके, तो देखो इसको अपन इसके फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लिया, दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको एक इक्वेशन बनाऊं एंड 2 कॉमन लिया तो s रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2s² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास ये 2 को तो नीचे भेज के 0 कर दो, और ओवरऑल अगर मैं इसको देखूँ तो ये s² प्लस 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इट इज़ लाइक दिस, s² प्लस 1 एंड s² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं इसके पोल निकालूँ तो s² इज इक्वल टू -1, फैक्टर अगर करूँ तो, और s² इज इक्वल टू -1, s² इज इक्वल टू क्या आ गया? रूट ऑफ -1 प्लस माइनस, और यहाँ से भी आ गया s इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -1, सॉरी s, तो ये आ गया प्लस माइनस आयोटा, और ये भी आ गया प्लस माइनस आयोटा। तो आप एक बार इन्हें ड्रॉ करो, देखो कहाँ पे है ये पोल? एक पोल आयोटा पे, एक पोल माइनस आयोटा पे। ये वाला पोल कहाँ पे? एक और पोल प्लस आयोटा पे और एक और पोल माइनस आयोटा पे। क्या समझ में आया कि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जिसके इस ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसके पास 4 पोल थे, और ये 4 पोल कौन से पोल हैं? इस सिस्टम के जो 6 पोल हैं उन्हीं में से ये 4 पोल हैं। तो यानी इस सिस्टम के पास जो 6 पोल हैं उनमें से जो 4 पोल हैं वो इस लोकेशन पे लाई कर रहे हैं। और आपको मैंने ये बात बताई है कि जब भी आपके पास पोल इस तरीके से लाई करते हैं तो वो सिस्टम हमेशा कैसा होता है? वो सिस्टम हमेशा अनस्टेबल होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर अनस्टेबल था, स्टेबल नहीं था। अब आप ध्यान से समझना, इसमें एक प्रोसेस और बचा हुआ है क्वेश्चन में। देखो आपके पास में 6 पोल में से, सिस्टम के टोटल 6 पोल में से 4 पोल तो आ गए, लेकिन जो बचे 2 पोल हैं अगर आपको वो और निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? देखो आपके पास में ये एक बहुत बड़ी इक्वेशन है, ओके, जिसके पास 6 पोल हैं। इस इक्वेशन में से एक छोटी सी इक्वेशन निकाली गई ये, जो उस इक्वेशन के 4 पोल दे रही है। यानी मैं ये कह सकता हूँ इस इक्वेशन के जब फैक्टर किए गए होंगे तो एक सेकंड ऑर्डर का फैक्टर होगा, एक फोर्थ ऑर्डर का फैक्टर होगा, जिसमें से फोर्थ ऑर्डर का फैक्टर ये है। तो अब अगर मैं मेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आ जाएगी जो मुझे बचे हुए 2 पोल दे देगी। देखो कैसे करते हैं, कैसे बचे हुए 2 पोल निकालते हैं, उसका प्रोसेस समझना। देखो आप यहाँ पे ये इक्वेशन लो, 2s रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4s² प्लस 2, इसके आगे आप ये पूरी की पूरी इक्वेशन लिख दो, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगी s रेज़ टू द पावर 6, 3s5, 4s4 प्लस 6s³ और सॉरी यहाँ पे आएगा नहीं, अपन नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अपने पास ये हमने कहा 2s रेज़ टू द पावर 4, 4s² प्लस 2 एंड हेयर s रेज़ टू द पावर 6, 3s रेज़ टू द पावर 5 प्लस 4s4 प्लस 6s³ प्लस 5s² प्लस 3s प्लस 2। ओके, देखो अब हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमें कैसे कर, आई होप ये डिवीजन आपको आता हो। 2s रेज़ टू द पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि s रेज़ टू द पावर 6 आ जाए, इस तरीके